देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये 130 करोड़ जो जनता है उसने विश्वास किया है, तभी ये 2014 में भी जीत के आई है और 2019 में भी जीत के आई है। और मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख होता है कि इस गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए, कोई विधायक नहीं जीता, मगर जो यहाँ से विधायक जीत के गए वो सरकारों के अंदर मंत्री रहे। 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी विधायक जीते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते, कांग्रेस की जीते या कोई और किसी पार्टी दल का जीता, भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं जीता, और वो यहाँ इस सरकार के अंदर मंत्री रहे। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि इन लोगों को पहचानो। इन लोगों ने सिर्फ लूटने का कार्य किया है। आप गरीब जनता को का खून मैं कह रहा हूँ चूसने का काम किया है। मुझे हैरानगी हो गई जब मैं यहाँ के इस रोड पे आ रहा था। अभी कुछ काम लगे हुए हैं जो PMGSY की रोड्स हैं, जो प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजनाएं थी, जो 2014 के बाद और 2014 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने इसकी गति को धीमा किया। जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से लेकर आज तक अब ये कार्य बढ़ चढ़कर काम हो रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि यहाँ के जो नेता हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सरदार प्रदीप सिंह जी हैं, और भी जितने भी नेता हैं ST के हैं, मैं चाहूँगा कि वो इसको गंभीरता से लें। और मैं एज ए जिला अध्यक्ष अपने जो केंद्र नेतृत्व है, जहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि ये जो कार्य अभी तक रुके पड़े हैं इनको जल्द से जल्द कार्य करें। और मैं ये बताना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, उन लोगों को पहचाने। उन लोगों ने तब MLA, विधायक बने, मंत्री बने। अब जब चुनाव हुआ DDC का, इन लोगों को ये नहीं पता चला कि हमारे और नए जो कार्यकर्ता, नए लोग हमने देखिए यहाँ पे नए लड़के उतारे, चाहे मोहर में हो, मोहर A में हो, चसाना के अंदर हो, चसाना A में हो, चाहे गुलाबगढ़ में हो, ये हमने जितने भी अपने जो कैंडिडेट उतारे, नए कार्यकर्ता उतारे हैं। ठीक है, हम यहाँ से नहीं जीते हैं, मगर हमारे लोगों ने संघर्ष किया है। कई लोगों ने 2500 वोट लिए हैं, 2000-2500 वोट लिया, और 14 की 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतारा है। ये लोग जो जीत के जाते हैं इनको पूछना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है कि अब BDC का चुनाव भी यही लड़ते हैं, अब DDC का चुनाव भी इन मंत्रियों ने लड़ा। मुझे हैरानी होती है कि लोग क्यों इनको फिर जता के बेचते हैं। जब आपने इनको MLA बनाया, मंत्री बनाया, तब इन्होंने ये काम नहीं किए। अब आपने BDC का और DDC का चुनाव भी इनको जिताया है। तो मैं लोगों को सोचना पड़ेगा, लोग अपनी सोच को चेंज करें। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, चाहे 5 लाख रुपए इंश्योरेंस हो, आयुष्मान भारत का हो, चाहे गैस देने का, सिलेंडर का काम हो, वो किसी जात बिरादरी को नहीं दिया जा रहा है, वो हर एक इंसान को दिया जा रहा है। चाहे जिन लोगों के पास रहने को छत नहीं है उनके लिए मकान बनाने का जो कार्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है, ये बहुत बड़ा मिशन है। हाँ, ये रही आपकी मोहर की रोड की बात। इसको मैं अपने जो केंद्र नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, उनसे बात करूंगा, इनको हल कराने की कोशिश करूंगा। ऐसा है, रियासी जिला के अंदर ये जो कार्यक्रम मोहर के अंदर रखा गया, ये कार्यक्रम हमारी जो बॉडी बनती है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं, जिला के अध्यक्ष बनते हैं, हर 3 साल के बाद इसका चुनाव होता है। चुनाव के बाद आपने देखा कि कोरोना काल रहा। कोरोना में हम ये जो कार्यक्रम हम कर नहीं पाए। आज थोड़े हम बाहर निकले हैं इस कोरोना काल से, वैक्सीन आ चुकी है। इसकी वजह से ये 3 साल के बाद जो हमारे नए कार्यकर्ता हमसे जुड़ते हैं, जिनको नए पद मिलते हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, उनकी टीम हो, मोर्चों की टीमें होती हैं, महिलाओं मोर्चों की टीमें होती हैं, और जिला की टीम है, जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं, उनको हम अपनी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीतियाँ, उनके कार्य करने का तरीका कैसे करना है, लोगों से कैसे मिलना है, ये अपने जो बूथ लेवल जो हमारे वर्कर्स हैं, शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, मंडल की टीमें हैं, उनको बताया जाता है। ये एक प्रशिक्षण वर्ग है, ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये पहले ट्रेनिंग जिला को मिलती है, जब हमें मिलती है हम आगे इसको करते हैं मंडल स्तर पर, और मंडल बूथ लेवल तक जाता है। तो ये हमारा कार्यक्रम रहा है। और दूसरा,
अब तो चुनाव तो ख़त्म हो चुका है। डीडीसी का चुनाव, अभी आपने देखा कि डीडीसी का चुनाव हुआ। जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी 14 में से 7 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल, और निश्चित ही हमारे जो आगे आने वाले दिनों में डीडीसी का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होगा। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा दल है, तो क्यों नहीं हम ये दूर दराज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इनकी क्या यहाँ पे हालत है, क्या डिमांड है, या किस तरीके से ये रहते हैं। अभी तो हम वोट मांगने नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही एक नीति रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक पहुंचता है। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने जितने भी यहाँ मंडल सत्र के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, वो सबको हमने ये प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण देने के लिए मेरे साथ यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे श्री प्रदीप सिंह जी, सरदार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ रहे। मेरे साथ मेरे ज़िला के महामंत्री रमन कुमार शर्मा जी मेरे साथ हैं। मेरे साथ रियासी से श्री सुनील शर्मा जी आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री बंसी लाल जी, और जितने भी मोर्चे हैं, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जितने भी मोर्चे हैं, उन सब जो कार्यकर्ता यहाँ पे रहे हैं। ये कोई कम से कम 3 घंटे ये मीटिंग यहाँ आज चली है। ये 2 दिन का कार्यक्रम हर मंडल पर हो रहा है। हमारे इस जिला के अंदर 8 मंडल हैं। 8 मंडलों में हम 2-2 दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, और लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं, और दूसरा कार्यकर्ताओं को कैसे कार्य करना है देश के लिए और अपने समाज के लिए, हमें अपने लोगों के लिए कैसे कार्य करना है, उसकी ये एक कहते हैं हमारा यो रहा है प्रशिक्षण वर्ग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। यही हमारा आज का ये जो कार्यक्रम था, ये अब संपन्न हुआ है। कल हमारा ये और भी दूर दराज इलाकों में रहा है, चाहे हमारा चसाना के अंदर हो, कल परसों मुंगरी के अंदर बमाग के एरिया में रहा। ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कार्य करती रहेगी। हमारे बीच पहली बार आए मोहर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम बहुत इनके आभारी हैं। तो मलिक साहब जो हमारे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के कारकुन हैं, वो इनको सम्मानित कर रहे हैं एक शाल से, तो लिहाजा इसके लिए थोड़ी। रमन कुमार शर्मा जी बिहारनाथ से हैं। हमारे पार्टी के सीनियर नेता चौधरी रफीक साहब, जो हम सब में सबसे मुझे लगता है कि सीनियर हैं ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उनके साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मणिराम जी, मंडल मोहर के। हमारे मंडल प्रधान बंसी लाल जी, युवा मोर्चा के प्रधान हैं हमारे उत्तम सिंह जी, एसटी मोर्चा के प्रधान हैं हमारे चौधरी रफीक साहब, ये मेरे भाई टुकसुन से हैं। बहुत सारे अजीज़ लड़के हैं, ये मेरे अपने कोई शागिर्द है, कोई कुछ था, और ये आज से ही चल रहा है। ये पहला प्रोग्राम पौनी के अंदर हुआ, फिर रियासी हुआ, फिर अरनास हुआ, कटरा हुआ, तो आज मोहर है। कल हमने चसाना रखा था, लेकिन वो हमें आगे करना पड़ा क्योंकि कल छुट्टी है, गुरपुरब है। तो इसके बाद अभी बमाग जाना है हमने, तो उसमें हम कुछ लोगों को यहाँ पर एज ए ट्रेनर लगाया गया है, जिसमें शेर जी भी हैं और रमन जी हैं, कुछ और लोग भी हैं। और रियासी वगैरह नीचे इलाके में 2-2 दिन का ये प्रोग्राम चला। तो यहाँ एक सर्दी भी है, दूर दराज का इलाका है, इसलिए पार्टी सारी चीज़ें देख के मद्देनजर रख के कि वर्कर को, हमारे कार्यकर्ता को कोई परेशानी ना हो, तो इधर एक ही दिन का प्रोग्राम किया। और इसमें कोई बड़ा जलसा नहीं था, जैसे मेरे गुलाम नबी साहब अड़वेज से हैं, ये हमारे बड़े सरगर्म और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये कल कह रहे थे कि गाड़ियाँ भेज दो, बंदे जितने लाने हम लाएंगे। मैंने कहा हमने वो नहीं करना, हमें यहाँ पर सिर्फ वर्कर्स की मीटिंग है, वर्कर्स को ट्रेन करना है, जो जाके फील्ड में आगे काम करते हैं। तो ये सारा विषय आज का। तो आज हम 3 लोग विषय लेंगे अपने। मेरा विषय है कि पार्टी का इतिहास बताऊंगा, इनका सोशल मीडिया है, इनका भी अलग से है, वो हिंदी में, मुझे वो हिंदी नहीं आती नहीं। और उसके बाद मैं प्रधान साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये विषय हम जल्दी करके, तो थोड़ा सा बीच में लोगों की ओपिनियन भी सुनना चाहिए। हम आप लोगों को भी सुनेंगे कि यहाँ के कार्यकर्ता की क्या परेशानी है, यहाँ क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, सुझाव देंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। आपके साथ बैठे हुए रफीक जी, जनरल सेक्रेटरी यहाँ के हमारे पुलिस। 4 ही लोग अंदर हो, तो उसको भी सुकून था।